हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्पार्क क्लासेस। आज हम 10th क्लास के मैथ सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं जो एनसीईआरटी कंटेंट दिया हुआ है आपका 10th क्लास में, उसमें टोटल मिला के 14 चैप्टर हैं, जिनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर में हम रियल नंबर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब हम जो रियल नंबर पढ़ेंगे उसमें हम नंबर्स पर फंडामेंटल थ्योरम्स कैसे लगती हैं और कुछ नंबर्स इरेशनल है उनको प्रूव करके दिखाएंगे। सेकंड है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि जो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके जीरोज कैसे निकलते हैं और जीरोज का पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो 9th क्लास में पढ़ा था वो हमने 1 वेरिएबल में पढ़ा था। अब की बार हम 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पोलिनोमियल की तरह ही होता है। इसमें जब पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन बन जाती है। और इसमें हम इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक है। यह एपी सीरीज के नाम से जाना जाता है और इसमें हम किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म कैसे निकालेंगे और किसी भी सीक्वेंस में nth टर्म तक का सम कैसे निकालेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। सिक्स चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में कोई भी दो फिगर है वो सिमिलर कैसे होंगी और आपकी ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव किया जाएगा, इस बारे में पढ़ेंगे। सेवन्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एट्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यह बिल्कुल ही नया टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम नया टॉपिक साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में, टेन थीटा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रियल लाइफ में कैसे यूज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें हम। सर्कल्स, सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं। यहाँ पे हम सर्कल की जैसे टेंजेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। 11th है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरियाज, सरफेस एरिया और कई सर्कल्स को मिक्स करके दे देंगे, उनका एरिया निकालना है। 12th है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आप सिलेंडर, स्फेरिकल जो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा और अपग्रेडेड फॉर्म में पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। 13 चैप्टर रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड 14 चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी। ये था आपका एनसीईआरटी सिलेबस। जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें क्या होता है, ये चैप्टर्स यही रहते हैं आपके, पर जो मार्क्स होते हैं ना वो आपके यूनिट वाइज दिए होते हैं। अब हम देख लेते हैं सीबीएसई में जो यूनिट्स हैं, टोटल मिला के 7 यूनिट दी हुई है। सबसे पहले यूनिट का क्या नाम है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में पहला आपका चैप्टर है ना जो रियल नंबर, वह आता है नंबर सिस्टम में और वह टोटल आपका 6 मार्क्स का है। जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का नाम है अलजेब्रा। उसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है पोलिनोमियल, जो आपके उसमें सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपका तीसरा चैप्टर है। एंड थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका फोर्थ चैप्टर है। एंड जो फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चारों चैप्टर मिला के आपके टोटल 20 मार्क्स के आते हैं। यूनिट नंबर 3 कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आई थिंक ये आपका 7th चैप्टर है और ये टोटल मिला के 6 मार्क्स का आता है। फिर है यूनिट फोर्थ है जियोमेट्री। जियोमेट्री में आपकी ट्राइंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन मिला के टोटल 15 मार्क्स का आता है। फिर है आपकी फिफ्थ यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी में एक चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकंड आएगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों मिला के 12 मार्क्स का आएगा। फिर है आपकी यूनिट सिक्स में क्या होता है, एंड इसमें मेंसुरेशन आएगा। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये टोटल मिला के 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आपकी यूनिट सेवन्थ में 2 चैप्टर आएंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और ये कुल मिला के 11 मार्क्स का आएगा। जो आपका पूरा पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है और जो 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और
टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अब जो सीबीएसई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मैथ है वो 2 लेवल में आता है। कौन कौन सा? एक होता है बेसिक लेवल और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड लेवल। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बेसिक लेवल और स्टैंडर्ड लेवल दोनों का बिल्कुल सेम सिलेबस है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आप बेसिक लेवल चूज करते हो तो क्या आएगा, इजी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। अब आप बोलोगे मैम हमें कौन सा लेना चाहिए? देखो भाई, अगर आप बेसिक लेवल का मैथ चूज करते हो तो आपके लिए 11th में जाके ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने बेसिक लेवल लिया है तो आप 11th क्लास में जाके मैथ चूज नहीं कर सकते हैं। और जिस बच्चे को आगे जाके मैथ नहीं रखना है वो बच्चे बेसिक लेवल चूज कर सकते हैं। बट मेरा ओपिनियन यही है कि आप स्टैंडर्ड लेवल को चूज कीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ में क्या होगा, एक तो आगे जाके आपके 11th क्लास आप 11th क्लास में मैथ ले सकते हो। जैसे अब मान लीजिए आपने आर्ट ली है या फिर कॉमर्स ली है, तो आप उसमें मैथ सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ थोड़ा बहुत भी आता है और थोड़ा या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपका, तो आप स्टैंडर्ड लेवल को चूज कीजिए। अपने लिए कभी भी ऑप्शंस बंद नहीं रखने चाहिए, हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखो। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई में वो कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेन करना होता है, और केस स्टडी क्वेश्चन भी आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे देंगे और उसके फिर 2-3 केस बना के देंगे कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो ये था आपका मैथ का ओवरऑल कि पूरे साल आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, सब कुछ बता दिया मैंने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।